हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू लेट्स डू केमिस्ट्री चैनल। तो दोस्तों, आज का जो विषय हमारा है वो है अरबिंदो घोष। यानी वो एक एजुकेशनल थिंकर थे और उनके बारे में, क्योंकि हमारे एलटी सिलेबस में वो दिए गए हैं यूनिट फर्स्ट में, तो आज हम उन्हीं का जिक्र करेंगे और जो उनके खास पॉइंट हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं उनको हम लेके आए हैं। और अगर आपके पास नोटबुक है और पेन है तो आप इसमें से इम्पोर्टेंट पॉइंट का नोट्स बना लीजिएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं प्रमुख बिंदु उनके जहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो परिचय से स्टार्ट करते हैं। अरबिंदो घोष का जन्म 15 अगस्त 1872 को कलकत्ता में हुआ था। वह एक योगी, दृष्टा, दार्शनिक, कवि और भारतीय राष्ट्रवादी थे जिन्होंने आध्यात्मिक विकास के माध्यम से पृथ्वी पर दिव्य जीवन के दर्शन को प्रतिपादित किया था। और 5 दिसंबर 1990 को पांडिचेरी में उनका निधन हो गया था। तो दोस्तों, ये उनके जीवन के बारे में थोड़ा सा परिचय था, लेकिन अब उनकी हम शिक्षा के बारे में जानेंगे। तो उनकी शिक्षा, सबसे पहले उनकी शिक्षा दार्जिलिंग के एक क्रिश्चियन कॉन्वेंट स्कूल में शुरू हुई थी। उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया जहां वे दो शास्त्रीय और कई आधुनिक यूरोपीय भाषाओं में कुशल हो गए। और वर्ष 1892 की बात करें तो 1892 में उन्होंने बड़ौदा यानी वडोदरा और कलकत्ता यानी कोलकाता में विभिन्न प्रशासनिक पदों पर कार्य भी किया। और उन्होंने शास्त्रीय, संस्कृत सहित योग और भारतीय भाषाओं का अध्ययन शुरू किया। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब हम जानते हैं कि उन्होंने उनकी कौन कौन सी क्रांतिकारी आंदोलन थे, किन में उन्होंने भाग लिया। तो दोस्तों, अभी का टॉपिक हमारा यह है कि भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन। वर्ष 1902 से 1910 तक उन्होंने भारत को अंग्रेजों से मुक्त कराने हेतु संघर्ष में भाग लिया। उनकी राजनीतिक गतिविधियों के परिणाम स्वरूप उन्हें वर्ष 1908 अलीपुर बम कांड में कैद कर लिया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य है कि कौन से कांड में उन्हें कैद कर लिया गया था। सबसे पहली अरबिंदो घोष को जो जेल हुई थी वो अलीपुर बम कांड में हुई थी। 2 साल बाद वह ब्रिटिश भारत से भाग गए और पांडिचेरी के फ्रांसीसी उपनिवेश में शरण ली, जहां उन्होंने अपने पूरे जीवन को एक पूर्ण और आध्यात्मिक रूप से परिवर्तित जीवन के उद्देश्य से अपने अभिन्न योग के विकास के हेतु समर्पित कर दिया। और जब वो जेल से भाग कर आए तो पहली बार उनको जेल हुई थी कौन से कांड में? अलीपुर बम कांड में। और 2 वर्ष के बाद ही वो ब्रिटिश भारत से भागकर आ गए थे। और कहाँ आए? पांडिचेरी में। तो वहां से उन्होंने एक नया जीवन शुरू किया, यानी उनका द्विज हो गया। वहां से वो आध्यात्म की ओर चले गए। उसके बाद वो ऐसे आंदोलन में उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया। तो उसके बाद उनका जीवन यानी आध्यात्मिक जीवन, जो हम हिंदुओं में द्विज कहते हैं, तो वो द्विज स्टार्ट हुआ था। आगे बात करते हैं अरबिंदो घोष की। उनकी आध्यात्मिक यात्रा अब शुरू हुई जेल होने के बाद, यानी जेल से वो जब 2 साल जेल रहे और उसके बाद भाग के आए पांडिचेरी, उसके बाद उनकी जो जीवन यात्रा थी, अब उसके बारे में जानते हैं। आध्यात्मिक यात्रा। पांडिचेरी में उन्होंने आध्यात्मिक साधकों के एक समुदाय की स्थापना की जिसने वर्ष 1926 में श्री अरबिंदो आश्रम के रूप में आकार लिया। तो उन्होंने एक समुदाय बनाया, एक कम्यून बनाया। ओके, और जिसको बाद में श्री अरबिंदो आश्रम के रूप में जाना गया। 1926 की बात थी। उनका मानना था कि पदार्थ, जीवन और मन के मूल सिद्धांतों को स्थलीय विकास के माध्यम से सुपर माइंड के सिद्धांत द्वारा अनंत और परिमित दो क्षेत्रों के बीच एक मध्यवर्ती शक्ति के रूप में सफल किया जाएगा। यानी वो सुपर माइंड या सुपरमैन, सुपर वुमेन बनाने के सिद्धांत पे काम कर रहे थे। किसी व्यक्ति को उसकी परम जो उसकी शक्तियां होती है वहां तक पहुंचाने के उद्देश्य को लेकर वो काम कर रहे थे आध्यात्मिक जगत में। उसके बाद बात करते हैं उनकी साहित्यिक कार्य के बारे में कि उन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी, बहुत सारा जो लिखने का काम था वो भी किया।
तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण जो हम अभी पढ़ने जा रहे हैं ना ये टॉपिक, इससे भी एमसीक्यू बहुत ज्यादा बनते हैं। ओके, तो ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत या अति महत्वपूर्ण कहें तो सही होगा। तो साहित्यिक कार्य क्या है? वंदे मातरम नामक एक अंग्रेजी अखबार निकाला गया उन्होंने। तो अरविंदो घोष ने वंदे मातरम नामक एक अंग्रेजी अखबार, तो क्वेश्चन आ सकता है कि वंदे मातरम किसने निकाला? जो अंग्रेजी अखबार था तो वो थे अरविंदो घोष। और कब निकाला था? वर्ष 1905 में। योग के आधार, योग के आधार भी उनका एक साहित्य है। भगवत गीता और उसका संदेश, ये भी उनका एक साहित्य है। मनुष्य का भविष्य विकास, यह भी उनका साहित्य है। पुनर्जन्म और कर्म, यह भी एक साहित्य है। और अंत में बात करते हैं सावित्री। सावित्री बहुत फेमस है। सावित्री एक किंवदंती और एक प्रतीक। और लास्ट में एक लास्ट जो साहित्य बचा है वो है आवर ऑफ गॉड। तो आवर ऑफ गॉड भी बहुत फेमस बुक है उनकी, तो इसके बारे में भी बार बार पूछा जाता है। तो दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन जो इनके बुक्स हैं, जो इनका लिटरेचर है, वहाँ से एक क्वेश्चन जरूर बनेगा कि आवर ऑफ गॉड किसने लिखी थी। तो आपको ये जानने के लिए आपको इसका नोट लेना बहुत ज़रूरी है कि ठीक है, वीडियो में देखकर आसानी से याद नहीं रहता क्योंकि आपने कहीं पर नोट किया होगा। हाँ, अगर आपके पास बुक है जिसमें अरविंदो घोष के बारे में दिया है तो वहाँ पर ये बातें लिखी होंगी, उसे हाईलाइट कीजिए। नहीं लिखी है तो स्टिकी नोट से चिपका दीजिएगा। ओके, अन्यथा आप इसका नोट जरूर लीजिएगा अरविंदो घोष का। तो दोस्तों, हमारी आज की जो वीडियो थी अरविंदो घोष पे आपको कैसी लगी यह बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छा रखिएगा। और जुलाई तक एग्ज़ाम होने के पूरे चांस हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग। जय हिंद, जय भारत।